पाक रूह के कौन से फल हैं, गलातियाँ 5 और उसकी हम 22 आयत में देख रहे थे कि कौन कौन से पाक रूह के फल हैं। और मैंने पिछली बार काफ़ी समय से ये वचन को सुना रही हूँ, और ये वचन पिछली बार 2 पार्ट में भी हमने दयालुता के बारे में देखा था, उसका पार्ट 1 और उसका पार्ट 2। और दयालुता क्या होती है, संसारिक दया क्या होती है, हमारे यीशु की दया कैसी है, और ये देखा था। और साथ में ये भी देखा था कि हमने कैसी दया करनी है, और हमें दया करने का ढंग आना चाहिए और सही जगह पर दया करनी है। ठीक है, दया हमारी सबके लिए होनी चाहिए, पर किस सिचुएशन में कैसा दयावान बनना है वो हमने सीखा था। और करेक्ट दया कैसे करनी, हमें कैसा दयालु होना चाहिए वो हमने पिछली बार सीखा था। आज हम परमेश्वर के वचन में से पवित्र आत्मा का जो 6ठा फल है भलाई, उसके बारे में सीखेंगे कि भलाई क्या है। तो ये हम गलातियाँ 5 उसका ये 6वां फ्रूट है, पाक रूह का 6th फ्रूट है जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार एक बात कहना चाहती हूँ, पाक रूह के फ्रूट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको उसके साथ कनेक्शन में रहना पड़ेगा, आपको उसके साथ अपनी गुफ्तगू करनी पड़ेगी, आपको अपना आप उसे देना पड़ेगा। जब तक आप संसारिक चीज़ों को छोड़कर बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे आकर कि सिस्टर जी हमने ना पाक रूह हमें ना पाक रूह चाहिए। मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ पाक रूह तो हमें उसी दिन ही मिल जाता है जिस दिन हम संसार और उसकी सारी चीज़ों को छोड़कर किसके चरणों में आ जाते हैं, खुदा के। जब हम तौबा कर ले, बपतिस्मा ले लेते, तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं और सब सेक्रीफाइस कर देते हैं कि आज के बाद मैं वैसा नहीं चलूँगा, आज के बाद मैं वचन के अनुसार मेरा जैसा परमेश्वर चाहता है मैं वैसा चलूँगा। पाक रूह तभी से अपना काम करना शुरू कर देता है। और पर लेकिन अगर अभी भी हम अपना पूरा समर्पित खुदा को नहीं कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि मैं 50-50 चलूँगा, मुझे पाक रूह भी चाहिए प्लस मैं संसार में भी रहना चाहती हूँ, तो मैं आपको कहूँगी कि खुदावन ऐसे काम नहीं करता। खुदावन पाक रूह तब काम करता है जब हम अपना समर्पित उसके सामने कर देते हैं। जब कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, जब हम कहते हैं मेरी इच्छा पूरी ना हो, जब कहते हैं मुझ में सामर्थ नहीं है, तब वो अपनी सामर्थ, अपनी खुदा की इच्छा, वो इच्छा को प्रकट करता है, वो वचनों के अनुसार हमें क्या करता है, बनाता है। हाँ, हम जब इस मसीही जीवन में चलते हैं, हो सकता है कभी कभी हमारे फल टूट जाते हैं। मैं बताऊंगी हमारे फल कब टूटते हैं, जब हमारा ये पूरा कलाम हो जाएगा खत्म, सारे फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे, तब हम फ्रूट्स के बारे में आगे भी बात करेंगे कि फ्रूट्स असल में कब टूटते हैं, कब वो रसीले नहीं होते और कब वो परमेश्वर की योग्य नहीं होते, कौन से फ्रूट कैसे लगते हैं। हम अगली जब ये सीरीज सारी खत्म हो जाएगी तब हम देखेंगे। पर लेकिन पहले फ्रूट के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हम वैसा बने, और फिर आपका फ्रूट कैसा बना रहेगा फिर हम वो देखेंगे। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रूटफुल हो, आप फलवंत हो, फलों से भरे हो, तो आपको पहले फलों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आपको फलों से भरना चाहते हैं तो आपको खुदा के हवाले करना पड़ेगा, पाक रूह को कहना पड़ेगा कि पाक रूह मैं चाहता हूँ मुझ में ये सारे फल क्या हो, क्रिएट हो, मैं जैसा मेरा खुदा चाहता है मैं वैसा बनूं। तो वो आपको वचनों के अनुसार बनाता है, याद रखना, वो आपको वचनों के अनुसार बनाता है। और दूसरा नंबर, कभी कभी हम मसीह जीवन में चल रहे होते हैं, हमारे कभी कभी फ्रूट टूट जाते हैं, कभी कभी हमारे क्या हो जाता है, अचानक जाते जाते हमें कुछ ना कुछ संसारिक स्वभाव आ जाता है, क्योंकि हम शरीरिक भी हैं और हम आत्मा में भी है, आत्मा भी हमारे पास है, शरीर भी है, आत्मा भी है। इसलिए कभी कभी हमारा शारीरिक नेचर हमारे बीच में आ जाता है, क्योंकि जब कई बार हमारे सहने से बाहर हो जाता है, जब कभी हम ध्यान नहीं देते आ जाता है। पर लेकिन जैसे हम पश्चाताप करते हैं और खुदावंद पाक रूह फिर हमें क्या करता है, फिर से हमें वैसा ही बनाना शुरू कर देता है जैसा खुदा का वचन है। हम आज परमेश्वर के वचन में
गलातियों 5 उसका 22 में ही हम 22-23 आयत में ही देखेंगे। खुदावन का पाकरू, जो खुदा पाकरू है, उसका 6th फ्रूट जो है भलाई, गुडनेस, वो क्या है। हालेलुया। पहले हम भलाई के बारे में सीखेंगे। भलाई उसको कहा जाता है कि जो अच्छे नैतिक मूल्य और उद्देश्यों के जीवन के साथ जीना। ठीक है, जब हम अच्छे नैतिक मीन्स गुड मॉरल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुड मॉरल, अच्छा मॉरल बनना। ठीक है, गुड मॉरल हमें होना। और मूल्य मीन्स वैल्यू, वैल्यूएबल। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू है, कोई मूल्य है, कोई अच्छा मूल्य है। ठीक है, कोई अच्छी गुडनेस वाले काम है। ठीक है, तो अच्छा भलाई वो है, भलाई में जीना वो है कि जब हम अच्छे नैतिक में हम क्या करते हैं, मूल्य वैल्यूएबल के साथ, एक उद्देश्य के साथ क्या करते हैं, जीवन को जीते हैं। हालेलुया। 2 उद्देश्य होते हैं। अगर भलाई का उल्टा देखोगे, ऑपोजिट देखोगे, तो क्या है, बुराई। ठीक है, 2 है। कई लोगों का उद्देश्य बुरा ही बनना है, उन्होंने सुधरना नहीं है। उन्होंने सोचा है कि मैंने ऐसे ही काम करना, मुझे इसी से क्या आता है, मजा आता है। हम जब क्रिमिनल माइंड को देखते हैं, जब हम शारीरिक माइंड को देखते हैं, जब हम सांसारिक माइंड को देखते हैं, तो उनका माइंड और स्पिरिचुअल माइंड, इन दोनों में बिल्कुल फर्क होता है। दोनों का मन बिल्कुल फर्क होता है। जो स्पिरिचुअल तौर पर चलते हैं वो भलाई की तरफ जाएंगे। अगर भलाई है तो वो किसकी तरफ जाएंगे, भलाई की तरफ जाएंगे। पर जिनका माइंड संसारिक है, जिनका माइंड शैतानी है, जिनका माइंड शारीरिक है, वो हमेशा उधर ही को जाएंगे, बुराई की तरफ ही जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें संसार से निकाल कर कहाँ लाया है, हाँ, कहा अपने चरणों में लेकर आया, ताकि हम बुराई में न जिए बल्कि भलाई में जिए। हालेलुया। इसलिए जब हम भलाई में जीना शुरू कर देते हैं तो हम में जो बैड बिहेवियर है, जो बैड मॉरल है, जो हम में बुरियां चीजें थी, बुरे विचार थे, बुरे ख्याल थे, बुरी बुद्धि थी, बुरी समझ थी, बुरा कैरेक्टर था, हमारा चरित्र बुरा था, वो खुदावन किस में बदलना शुरू कर देता है, अच्छे में बदलना शुरू करता है। पहले हो सकता है हम नफरत करते हो, पर लेकिन हम अपनों को या किसी को कहीं ना कहीं तो नफरत कर देते होंगे, पर लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, चाहे जो मर्जी हो, हम उससे क्या करना शुरू कर देते हैं, प्यार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे वो खुदावन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, हमें क्या करता है, बदलता है। हमें संसार से निकालकर आत्मिक रीति में बदलता है, हमें शारीरिक रीति से निकालकर आत्मिक रीति में बदलता है। और हमारे में शारीरिक तो फ्रूट है, शरीर के काम पड़े थे ना, गलातियां इसी में 19 में, आई थिंक 19 में ना, शरीर के काम 19 में ना, शरीर के काम 19 में हमने पढ़े हैं गलातियां। वहां पर वो सारे काम हम में से निकालता है, हमें सिखाता है, स्लोली वो हमें सिखाता है। जैसे जैसे हम काम करते वैसे वैसे वो हमें सिखाता है और हमें सही पर्सन बनाता है, एक अच्छा नैतिक का पर्सन बनाता है। हालेलुया। एक अच्छा जो मूल्यवान है, जिसका अच्छा उद्देश्य है, वो बनाता है। एक उद्देश्य वो भी है जीने का, जो शैतानी है, उनका एक ही उद्देश्य है कि हमने तो बुराई ही करनी है, हमने तो ऐसे ही काम करने हैं। एक वो भी उद्देश्य है, वो भी उस तरीके से भी लोग जीवन जीते हैं। लेकिन जो भलाई वाला जीवन है, एक गुड मॉरल वैल्यूएबल उद्देश्य होता है और वैसा ही जीना होता है। हालेलुया। अगर आप भलाई को ऑपोजिट बुराई देखते हैं तो उसका जो बुराई है ना, वो सारे काम, हर बात में बुराई, हर बात में बुराई, हर बात में सोचा तो बुरा सोचा। अगर आप बुरे चीजों को देखेंगे ना, तो बुराई में जो लोग होते हैं वो हमेशा जब सोचेंगे बुराई सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे, वो अपने लिए भी कई बार बुरा सोचते हैं, और दूसरों के लिए तो सोचना ही सोचना। उनके जब भी माइंड में आएगा बुरा आएगा, जब बुद्धि आएगी बुरी आएगी, ख्याल आएंगे बुरे आएंगे, विचार आएंगे बुरे आएंगी, बातें मुंह से निकलेगी बुरी, सुनेंगे वो बुरा, काम भी वो बुरे करेंगे। जैसा आपके अंदर है ना, वैसा आप वो काम करेंगे। पर जो भला है उनमें फर्क है, जैसे जमीन में और आसमान में फर्क है। जितना जमीन नीचे और आसमान ऊपर है ना, इतना फर्क हमारे भलाई और बुराई में है। जैसे सिक्के के दो पहलू, जैसे आप
देख सकते हैं कि जैसे काले और चिट्टे में फर्क है, व्हाइट और ब्लैक में क्या है फर्क है, व्हाइट व्हाइट है, ब्लैक ब्लैक है। हालेलुया। ऐसे ही फर्क है, हमें इस फर्क के साथ खुदावंद पाक रूह हमें जीना सिखाता है। हालेलुया। यही फर्क हमें सिखाता है पाक रूह, यही फर्क सिखाता है संसारिक, शैतानी और शारीरिक फर्क और आत्मिक फर्क यही दिखाता है। संसारिक फ्रूट कैसे होते हैं, रूहानी फ्रूट कैसे होते हैं, वो यही सिखाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बुराई से निकाल कर हमें भलाई में ले आता है। हालेलुया। हमें जब अक्ल नहीं थी, बुद्धि समझ नहीं थी, हम संसार में अपनी जिंदगी क्या कर रहे थे, जी रहे थे। हमें नहीं पता था ये ऐसे भी बुराई होती है ना, कई चीजें हमें पता ही नहीं होती, ऐसे भी बुराई होती है। हमने तो ये अच्छा समझ के किया था, पर लेकिन हम क्या कर, हमें पाकरू हमें फिर पूरा दिखाता है, फिर वो हमें बुराई से निकाल कर भलाई में लेकर आता है। और परमेश्वर की भलाई जैसी है वो हमें सिखाता है। पिता कैसी भलाई करता है वो हमें सिखाता है, पुत्र कैसा भला है वो हमें सिखाता है। और विश्वासियों को भी वैसा ही क्रिएट करता है, वैसा ही बनाता है। हालेलुया। विश्वासियों को बनाता है, संसारिक लोगों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संसारिक में थोड़ी बहुत ही भलाई होएगी क्योंकि खुदा ने उन्हें अच्छा बनाया है, वो तो अलग बात है कि उनके आगे बीज शैतान ने क्या बीज दिया है, बुरा। पर लेकिन जो मसीह में है वो अब संसार रीति से नहीं जीते, लहू और मांस के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो विश्वासियों को, जो मसीह के विश्वासी है, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें वो फिर वैसा ही क्रिएट करता है जैसा वचन सिखाता है, वैसा ही क्रिएट करता है जैसे पिता है और जैसा पुत्र है, वैसे ही भलाई में क्रिएट करता है। परमेश्वर आत्मा हमें वचन के अकॉर्डिंग हर स्टेप पे स्टेप चलना सिखाता है। हम जिधर को जाते हैं, जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सोने में भी हमारे बेड के ऊपर भी हमें सिखाता है कि हम कैसा बनना है। हालेलुया। हम अपने बेड पे बैठ के भी नहीं बुराई कर सकते, हम खाते समय, दूसरों से मिलते समय, हर जगह, रास्ते में, जहां से भी हम जो भी कार्य करते उसमें हमें सिखाता है। हालेलुया। हमें भलाई करना सिखाता, हमें भले में रहना सिखाता है। दुनिया की भलाई जैसी है वैसी हमारे खुदावंद की भलाई नहीं है। दुनिया की भलाई जो है वो स्वार्थी है, कपट से भरी हुई है, वो सिर्फ शोहरत को हासिल करने के लिए, वो अपने भले काम करते हैं अपनी वाह करने के लिए, वो भले काम करते हैं अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, वो भले काम करते हैं अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए। उनको नहीं पता इसमें मेरे खुदा की इज्जत हो रही है या नहीं हो रही, या मैं दिख रहा हूँ। पर लेकिन जब हम खुदा का पाकरू की भलाई आकर रह जाते ना, फिर हम ये नहीं कहते मैं बढ़ूं तू घटे, ये खुदा तो दिखे ना, मैं ही आगे आगे दिखता रहूं। फिर हम कहते तू दिखे मैं ना दिखूं, मैं घटूं तू बढ़े। हम इतने कम हो जाने चाहिए, इतने कम हो जाने चाहिए कि वो ही हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक दिखे। हालेलुया। ऐसा दिखना चाहिए ना, हमारा हम में जो हमारी मैं है ना वो निकल जानी चाहिए। तो दुनिया की जो भलाई है वो शोहरत पाने के लिए, वाह पाने के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम भी कुछ है, हम भी ऐसे कोई आम सी पर्सनैलिटी नहीं है। और वो सब क्या है, दिखावटी है। दुनिया सारे काम करती है दिखावटी, उनका पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। सही है, जो अच्छा है, जो भला है वो हमारे कामों में भी दिखाई देता है, वो हमारी पहचान बन जाता है। जैसे भलाई हमारे अंदर है वैसे हमारी क्या हो जाती है, पहचान बन जाती है। जैसा हम भला करेंगे, जैसा हम अच्छा करेंगे, वैसे हमारे काम होंगे और वैसे हमारे फल नजर आएंगे। हमें उसे मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भला पर्सन है उसे मुखौटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर ही भलाई है, वो दिखेगा भी बाहर भला। हालेलुया। और जिसके अंदर बुराई है वो थोड़ी देर ही मुखौटा पहन सकता है, पर लेकिन एक
दिन उसका मुखौटा उतर जाता है जब वो किसी के साथ भलाई करता है, और जब थोड़ी समय में वो पर्सन उसकी सुनता नहीं है ना, उसके धीन नहीं ना रहता, जब उसका शुक्रगुजार नहीं ना होता, जब उसके तरफ देखता भी ना, तब क्या करते, हाँ ये तो ऐसा है, इसकी तो करनी नहीं चाहिए थी, मैंने इससे अच्छा उसकी कर दी होती, ये कर दिया होगा, वो कर। क्या खुदावंद ने ऐसा कहा हमें? खुदा ने अपनी जान दी पूरे जगत के लिए, इस तरह बड़ी भलाई की है। खुदा ने जब भलाई की है तो उसने उसका हमसे कोई पैसा भी नहीं लिया, कोई शोहरत नहीं ली, कोई दौलत नहीं ली, कोई भी वडियाई नहीं ली, कोई आया या नहीं। आप जब हम भलाई करते हैं हमें मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं, हमारे जो अंदर है वही बाहर आता है, हमारे कामों में दिखता है, हमारी सच्चाई हमारे सामने दिखती है, हमारी भलाई सबके सामने दिखती है, जो हमें भरा है वो सबके सामने दिखता है। याद रखें, जब हम पवित्र आत्मा को समर्पित कर देते हैं तब वो हमें ऐसा बनाना शुरू कर देता है। खुदावंद का पाक रूह हमें ये सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें कैसे मार्गदर्शन में चलना है, कैसे हमने खुदा में चलना है, और हमारी भलाई कैसी होनी चाहिए, और हमें कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें कैसा मनुष्य बनना है, हमें मनुष्य बनाना सिखाता है। असल में आत्मिक मनुष्य, आध्यात्मिक मनुष्य बनना सिखाता है। गुरु को कहते हैं ना, तू हमारी भलाई कर, तू हमें बना ऐसा, तो वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो याद रखे कैसे खुदा को दिखता है। हालेलुया। तो याद रखे कि जैसा दुनिया देखती है वैसा हमारा खुदावन नहीं देखता है, जैसे दुनिया देखती है वैसा कई बार होता नहीं है, क्योंकि खुदावन जब देखता है तो वो हमारे बाहरली मुखौटों को नहीं देखता, वो हमारे बाहरली रूपों को नहीं देखता। दुनिया धोखा खा सकती है, दुनिया मुखौटे को नहीं पहचान सकती, दुनिया बाहरली स्वरूप को देखकर अंदाजा लगाकर बता सकती है ये पर्सन इस तरह का है, पर लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें कैसे देखता है वो हम देखेंगे। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब दाऊद नबी का अभिषेक होना आना चाहती है, खुदावंद किस तरीके से देखता है, खुदावंद का पाक रूह हमें वैसा ही दिखाता है। खुदावंद के वचन में लिखा हुआ है कि जब आप शमूएल की पहला शमूएल उसके 16 चैप्टर में देखते हैं, 16 चैप्टर में देखते हैं, तो वहां पर दाऊद का जब अभिषेक होना था, खुदा ने शमूएल को भेजा कि तू यशे का पुत्र का क्या करके अभिषेक करके आ। जब वो उनके घर में आता है तब क्या होता है कि वहां पर एक यज्ञ होता है, और उनके बेटों को जितने बेटे हैं उनको भी यज्ञ में बिठाया जाता है, और यशे भी यज्ञ में बैठा है, और खुदा का बंदा भी यज्ञ कर रहा है, पूरा वो खुदा का काम कर रहा है। और उसके बाद जब अभिषेक होने लगता है तो वो यशे को कहता है कि अपने बच्चों को क्या लेकर आ, यहाँ लेकर आ, कि इनका क्या करे, अपने बेटों को ला, कि इनका क्या करे, अभिषेक करे। और जैसे ही एलियाब को लाया जाता है, जैसे ही एलियाब को ऐसे अभिषेक के लिए लाया जाता है, तो आप मानते हैं शमूएल ने सोचा, क्या सोचा, कहता निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा, ये इसकी सोच है, किसकी, शमूएल की, जबकि वो भी खुदा का क्या है, बंदा है। जब छोटा सा था तब से खुदा के घर में था, पर लेकिन उसने उसके बाहरली रूप को देखा और देखते ही कहा ये पक्का खुदा का क्या है, चुना हुआ अभिषिक्त है, इसका ही अभिषेक होगा। और खुदा ने कहा, यहोवा बाप ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर, किसके ऊपर, उसके रूप के ऊपर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। अयोग्य जाना है, कितनी बड़ी बात है। खुदा के सामने बैठा है, यज्ञ किया है, अभिषेक होने लगा है, खुदाबंद कहता मैं मेरे अयोग्य नहीं है अभिषेक के, इसके ना तो तू कद को देख, ना इसके बाहरी रूप को देख,
आज जितना मर्जी सवरे सवार के कपड़े महंगे से महंगे पाकर आप खुदा के सामने आ जाए, खुदावन देखता कैसे है। शमूएल ने सिर्फ बाहरली दृष्टि देखी है, बाहरला रूप देखा है, बाहरला मुख, उसका पहरावा देखकर, मुखौटा पहना हुआ देखकर कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत बढ़िया है, यही अभिषेक के योग्य है। पर प्रभु हमारा परमेश्वर यहोवा बाप ने कहा ये मेरी योग्य नहीं है। लिखा है आगे, उसने कहा ये खुदा यहोवा ने क्या कहा, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। खुदावन मन को देखता है। मन कैसा है, मन किस चीज से भरा है, मन के ख्याल क्या है, मन के विचार क्या है, मन की बातें कैसी है। दिखने में आप सुंदर हो सकते हैं, आप खुदा के साथ जुड़े भी हो सकते हैं, खुदा की प्रजा भी हो सकते हैं, खुदा के कहलाए जाने वाले भी हो सकते हैं। याद रखें, क्या आप उस अभिषेक के योग्य हैं जो ऊपर से उतरता है, पाक रूह के, वो सामर्थ के योग्य है। खुदावन मनों को देखता है, आप किस मन से उसके हजूर आए। अभिषेक ऐसे नहीं उतरता, याद रखे, अभिषेक ऐसे नहीं उतरता। पाक रूह का अभिषेक कलीसिया पर तब उतरता है जब मन उसकी दृष्टि में क्या हो, सही हो। हालेलुया। मन कहीं और, ख्याल कहीं और, विचार कुछ और, दिल में कुछ और, खुदा का नहीं, खुदा के योग्य, खुदा के साथ मैच नहीं कर रहा तो वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अगर किसी ने मुखौटा पहना है, अगर उसका बाली पहरावा बड़ा सुंदर है, कद काट अच्छा सुंदर है, तो याद रखें परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि मैं बाहरी रूपों को नहीं देखता, मैं तुम्हारे काट को नहीं देखना, सुंदर सुंदर शक्लों को नहीं देखता। जब तक तुम्हारा अंदर साफ नहीं है ना, तब तक मुझे बाहरला रूप भी साफ नहीं दिखता। हालेलुया। लेकिन सिर्फ परमेश्वर की करते हैं, क्योंकि वो दिखावटी नहीं है, उसके मुखौटा नहीं पहना, इसलिए वो भी हमें मुखौटा नहीं देता, वो हमारे हृदय को बदलता है। पाक रूह यही करता है, हमारे हृदय को क्या करता है, बदलता है। हालेलुया। इसलिए चाहते हैं कि आपके हृदय को बदले, हृदय को बदले, तो फिर हृदय में वचन कैसा होना चाहिए, हमें हृदय, हमारा दिल, हमारा मन कैसा होना चाहिए, ये हम परमेश्वर के वचन में से क्या करेंगे, सीखेंगे। लूका और उसकी 6 उसकी 45 आयत में देखेंगे। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया। भला मनुष्य, कौन सा भला मनुष्य? अपने मन के, किसमें, मन के भंडार से कौन सी बातें निकालता है, भली बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और बुरा जो मनुष्य है वो अपने मन के, मैं बीच में बार बार कह रही हूँ, कहां पर, मन के बुरे भंडार से क्या निकालता है, बुरी बातें निकालता है। खुदावन पाक रूह हमें यही सिखाता है, वचन के द्वारा सिखाता है कि जिस मनुष्य का मन भला है और जिस मनुष्य का मन बुरा है, उन दोनों में भंडार उसके मन में कैसा है। अगर उसका मन भलाई से भरा हुआ और उसका भंडार अंदर, भले मनुष्य का भंडार अगर मन भलाई से भरा हुआ है, तो वो जो बोलेगा भलाई ही बोलेगा, वो बोलेगा भलाई से, वो चलेगा भलाई से, वो काम करेगा भलाई से, वो सोचेगा भलाई से, उसकी बुद्धि होगी भलाई से, उसका ज्ञान होगा भलाई के, उसके सब कुछ क्या होगा, भलाई से होगा। बुराई नहीं निकलेगी, बुराई नहीं निकलेगी। पर जिसके मन में ही बुरा भंडार बना पड़ा है,
ठीक है, जिसके मन में ही बुरा भंडार पड़ा है तो उसके अंदर भी क्या निकलेगा? बुरा। जब भी किसी के लिए बोलना क्या निकलेगा? बुरा। जब भी कुछ सोचना बुरा ही सोचना, है ना। जब भी कोई काम करना क्या करना? बुरा ही काम करना, क्योंकि अंदर भंडार ही बुरा है, ठीक है। और जब भी कोई कुछ भी करना वो बुरा ही करेगा, चाहे खाए पिए, बोलना, सोचना, उठना, बैठना, सब कुछ उसकी सारा करैक्टर ही बुरा होगा। इसलिए खुदावन पाक करो हमें भलाई के बारे में सिखाता है, वो क्योंकि भला परमेश्वर है, वो हमें भलाई सिखाता है। वो चाहता है आपका मन क्या हो? भलाई से भरा हो। वो आपको 2% में क्या बताता है, दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, वो हमें दिखाता है। हालेलुया। वो हमारे सामने 2 मनुष्य को लाता है, 2 चीजों को ले आता है, एक बुरा है एक भला है। अब तुम अपने अंदर अगर भंडार बुरा रखोगे तो तुम्हारे अंदर जो कुछ होगा, जो तुम करोगे अपने एक्ट के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, वो सब कुछ क्या होगा? बुरा होगा। पर लेकिन अगर आप में भला है तो आप जो कुछ करोगे वो क्या निकलेगा? भला ही निकलेगा। कहता है आगे लिखे, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। जो मन में है, जो मन में है वो ही हमारे मुंह पर आता है। ये यीशु के शब्द है, हमारे प्रभु यीशु के शब्द है। हालेलुया। खुदावंद पाक करो हमें भलाई की बातें सिखाता है ताकि आपका मन भलाई के भंडार से भरे और जो आप काम करो वो भलाई में करो। जब आप बोलो तो भलाई शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलो। जब आप सोचो तो अच्छा सोचो। जब आप किसी के साथ भी अगर मिलो तो उसके साथ भी भलाई करो। जब आप घर में रहो वहां पर भी भलाई करो। अपने कामों पे जाओ, अपने रास्तों पे जाओ, वहां पर भी क्या करो? भलाई करो। जब आप खाने को बैठो तब भी आप भलाई में रहो। कोई भी ऐसी भी जगह नहीं जहां आपकी भलाई ना हो। खुदावंद चाहते हैं हर जगह, कोई भी जगह पर जहां पर भी आप जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहां पर आपकी भलाई हो। आप वहां पर भलाई में रहे, आपकी वहां भलाई शो हो। हालेलुया। एक भी जगह आपकी बुरी ना हो। पर लेकिन अगर आपने दोनों खजाने रखे हैं, ठीक है, दोनों सोते रखे हैं, एक सोते में एक ही पानी निकल सकता है। खुदा का वचन कहता है जा खारा निकलेगा जा मीठा, ठीक है। अगर सोते में 2 पानी नहीं निकल सकते, पर मनुष्य है जिसमें दोनों चीजें क्या होती है? निकलती है। कभी वो अच्छे बन जाते हैं, कभी वो बुरे, क्योंकि कभी उनमें भंडारक बुरा आ जाता है, कभी अच्छा आ जाता है। जब तक आप उनके साथ अच्छे हो तो वो अच्छे हैं, जब आप उनके साथ थोड़ा सा कुछ बोल दिए तो वो आपके साथ क्या हो जाएंगे? बुरे हो जाएंगे। बुरा बिहेवियर, बुरा करैक्टर हो जाएगा। खुदावंद हमारे करैक्टर को यही मन में से बदलना चाहता है। पाक करो हमें यही सिखाता है कि हमने कैसा बनना है। अगर आप 43 आयत में देखोगे तो वहां लिखा है कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। अगर पेड़ अच्छा है तो वो निकम्मा फल क्या करेगा? नहीं लेकर आएगा। अगर लिखा है ना तो कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लाएगा, ठीक है। अगर अच्छा पेड़ है तो वो अच्छा ही फल लाएगा, अगर निकम्मा पेड़ है तो वो निकम्मा ही फल लाएगा। आगे क्या? हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। जो पेड़ है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। आम का पेड़ है वो आम का पेड़ लगा है, वो आम ही वहां पर जब उगेंगे तो हम पहचान लेंगे ये क्या है? आम का पेड़ है। हम अब रास्ते में जा रहे, एक बाग में सोचो जा रहे हैं, हम बागों में से निकल के जा रहे हैं, जब हम रास्ते में से निकल के जा रहे हैं, हम उसके आम लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये आम का पेड़ है, वो इसको आम लगे है, ये अमरूद का पेड़ है, ये अंगूर का पेड़ है ना। हम वैसा ही करेंगे। पर लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। हालेलुया। पर लेकिन जो बुरा है उसमें बुरा ही होगा। झाड़ बेरी है तो वो झाड़ बेरी ही होगी, झाड़ियां है तो वो झाड़ियां ही होगा। झाड़ियां लगी हुई हो, आप वहां से फल तोड़ने जाएंगे? मैं आम ले आऊं, मैं अमरूद खरीद वहां से देख लूं? नहीं, वो पेड़ झाड़ियों का है, वहां पर झाड़ियां ही मिलेगी, वहां पर और कुछ नहीं मिलेगा। जैसा पेड़ है
वहीं से पहचाना जाएगा कि इसको ये कौन सा फलों वाला है। ठीक है, अगर उसमें जो जो फल लगते हैं वो अपने फलों से क्या हो जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे ही हम भी एक पेड़ के समान हैं, और हम में अगर बुरा है तो हम अपने बुरे कामों से क्या किए जाएंगे, पहचाने जाएंगे। अगर हम में भलाई है, अच्छा है, अच्छाई है, हम अपनी अच्छाई से क्या हो जाएंगे, पहचाने जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, क्योंकि लोग समझदार हैं। खुदावंद कहता है कि लोगों को इतना तो पता है कि हमने झाड़ियों में से क्या नहीं तोड़ने, अंजीर नहीं तोड़ने, क्योंकि अंजीर कहाँ लगा है, अंजीर के पेड़ पर लगा है। हालेलुया, हालेलुया। और ना झाड़ बेरी से अंगूर, ठीक है, जो झाड़ बेरियां लगी है वहां से अंगूर नहीं तोड़ते, क्योंकि उनको पता है ये झाड़ बेरी का बूटा है, यहां से मुझे अंगूर नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारे अंदर जो है, जैसा फल है, वो ही हम लोगों को दिखाएंगे, और लोग वो ही हमें देखेंगे, और वैसा ही हमें पेड़ कहेंगे कि ये ऐसा है। अगर हमारे अंदर बुराई है तो हमें बुरा ही कहेंगे, ऐसा ही है ना। अगर हमें अच्छाई है तो हमें अच्छा ही कहेंगे। अब चोर को क्या कहेंगे लोग, चोर ही कहेंगे ना। अब चोर को ये तो नहीं कहेंगे ना ये कि ये अच्छा है, नहीं ये चोरी नहीं करता, ये तो भला बंदा है ना, ये तो नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। चोर है उसे चोर ही कहा जाएगा, डाकू है उसे डाकू ही कहा जाएगा, शराबी है उसे शराबी कहा जाएगा। ठीक है, जो काम करता है उसे वैसा ही कहा जाएगा। अब हम देखेंगे खुदावंद यीशु नासरी ने बुरा भंडार और बुरी बातों को कैसे एक्सप्लेन किया है। तो मत्ती 15 उसकी 19 में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पुरुषार्थमद, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मन में से क्या निकलती है, जिनके मन में बुरा भंडार है तो उनमें से क्या क्या निकलेगा, बुरे विचार। हर विचार जो भी निकलेगा क्या निकलेगा, बुरा। एक्ट में भी वो बुरा करेगा। अगर उसके मन में हत्या है, एक क्रिमिनल माइंड है, उसका मन अगर क्रिमिनल से भरा है, हत्या से भरा है, तो वो क्या करेगा, अब मैंने इसकी हत्या करनी है, ये अब मैंने उसकी हत्या करनी, वो काम ही सारे ऐसे करेगा। और हमने देखा है, और बहुत सारे लोगों में देखा है कि जो हत्या ही करते रहे और पता नहीं कितनी कितनी हत्या, इतनी हत्या करते रहे क्योंकि अनगिनत हत्या है, मतलब भी ऐसा माइंड उनका। तो इसलिए खुदावंद यीशु नासरी हमें सिखाते हैं कि जिनके मन में हत्या है ना, तो वो क्या करेगा, हत्या ही करेगा। ठीक है, तो जो पर स्त्री गमन है, ठीक है, विभिचार का ही एक पार्ट है जो लोग विभिचार करते हैं। विभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन में ही से आती है। कहते जो निकलता है, अगर आपका मन अशुद्ध है तो आपके मन में यही चीजें निकलेंगी, यही चीजें निकलेंगी। जब आप उससे ऊपर पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, तो जो आपके मन में है, अगर अशुद्ध आपका मन है उसमें अशुद्ध चीजें ही निकलेंगी, जो ये है। अगर आपका अच्छा मन है तो आपके अंदर अच्छा निकलेगा, आपका मन शुद्ध होगा, पाक होगा, पवित्र होगा, प्रेम से भरा होगा, दया से भरा होगा, रहम से भरा होगा। ठीक है, ऐसा दिल होगा, तरस वाला होगा, निर्दयी नहीं होगा, दुष्टता वाला नहीं होगा, बुराई वाला नहीं होगा, कपट वाला नहीं होगा, क्रोध वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा मन अगर चाहते हैं कि खुदा को पाने वाला हो, आपको पता है कि खुदावंद ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब खुदा ने उसे कहा कि ये मेरी योग्य नहीं है, 7 बच्चे यशे के 7 बेटे रिजेक्ट कर दिए। 7 बच्चे खुदा ने अयोग्य समझे, और उसने कहा क्या तेरा कोई और बेटा है? उसने कहा हाँ मेरा एक और बेटा है। तो उसने कहा उसे ला। तो वो चरवाहा था, वो भेड़े चराने गया हुआ था, उसको लाया गया।
वो भी बहुत सुंदर था। ये ऐसा नहीं था कि वो ऐसे गंदा सा था तो इसलिए खुदा ने उसे चुन लिया, नहीं, वो भी बहुत सुंदर था। जैसे उसके भाई सुंदर थे, वो भी बहुत सुंदर, उससे सुंदर था। और जब लाया गया, है तो चरवाहा था, बना तो वो चरवाहे जैसा था, डंगरों के साथ वो घूम रहा था, सारे चरवाही कर रहा था, रास्ते में बेचारा घूम रहा था, जंगलों में जा रहा था, कहाँ कहाँ से अपने भेड़ों बकरियों को लेकर जा रहा था, माल डंगर को। और पर लेकिन खुदावंद के पास जब उसे लाया गया और खुदा ने कहा यही है, यही है, इसका अभिषेक कर, यही है, इसका अभिषेक कर। क्यों? क्योंकि वो मन का बड़ा अच्छा था, उसका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा था। जब आप उसके कलाम को देखोगे, जब आप उसके ज़बूरों को पढ़ेंगे, वो यही कहते, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। जिसका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा है, वो कभी भी बुराई नहीं करेगा, वो भलाई ही करेगा, वो कभी भी बुराई नहीं करेगा, वो खुदा के साथ जुड़ेगा। और आपको पता है जो दाऊद था, खुदा का उसके ऊपर मन था, मन आ गया और उसने कहा यही योग्य है, यही योग्य है। दूसरे उसके मन के मुताबिक नहीं थे, इसलिए खुदा ने उन्हें चुना भी नहीं। खुदा ने कहा ये मेरे योग्य नहीं है। ओ, जब आप दाऊद नबी के बारे में पढ़ते हो ना, तो वो कहते वो उसके मन के मुताबिक था, मन के मुताबिक। मन में क्या था उसके? अच्छा था, वो इतना हलीम था, वो इतना हलीम था कि वो भेड़ बकरियां चला रहा है, सबसे छोटा हलीम भेड़ बकरियां चला रहा है, काम कर रहा है। फरी बेला आलसी नहीं था, वो काम करने वाला मनुष्य था, अच्छा था पर्सन, बड़ा बढ़िया दिल का था। उसके जाके ज़बूरों को पढ़े, कितने टचिंग है, कितने खुदा के साथ बात करने वाली थी। उसकी तो सुधी किसके साथ लगी हुई थी? खुदा के। और जो खुदा के साथ मैचिंग करता है, जो खुदा का पसंद आ जाता है, जो खुदा के हृदय के जैसा होता है, खुदावंद उन्हें कबूल कर लेता है। हालेलुया। दूसरे उसके योग्य नहीं है। हालेलुया। हमारा मन ऐसा हो जाना चाहिए कि हम परमेश्वर को भाने वाले हो सके। खुदा ने क्यों इस्राएलियों को मार दिया? क्योंकि वो हठीले बने रहे, उन्होंने बदलना नहीं चाहा, वो कठिले बने रहे, उन्होंने नमन नहीं किया अपने आप को, हलीम नहीं किया, शून्य नहीं किया। वो अपने कामों में, अभिलाषाओं में, अपनी परिस्थितियों में ही डूबे रहे। उनकी अभिलाषाएं, शरीर की, आंखों की, मन की अभिलाषाएं खत्म नहीं हुई। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वहीं पर कईयों को क्या कर दिया? तबाही कर दिया। खुदा के योग्य नहीं ठहरे, जो उसके योग्य ठहरे ना, वो उसके पास है। हालेलुया। हमारा मन पाकरू चाहता है कि हमारा मन अच्छे भंडार से भरा हो, हमारा मन अच्छी अच्छी बातों से भरा हो, वचन से मन भरा हो। दाऊद नबी वचन आज ऐसे नहीं लिखे गए, वो ही जो उसकी गुप्तगू परमेश्वर के साथ होती थी, आज वो हमारे ज़बूरों में लिखी गई। ऐसे नहीं वचन लिख दिए गए, बड़े खास गुप्तगू थी, इसलिए लिखे गए हैं। हमारे मन में जो है, हम वही खुदा के साथ बातें करेंगे, हम उसे वैसा ही दिखेंगे। हालेलुया। बाहर से भी और अंदर से। खुदावंद पाक करो हमें अंदर से बदलना चाहता है। हालेलुया। बाहर शीशा आपको धोखा दे सकता है, ये संसार के शीशे आपको धोखा दे सकते हैं। ये संसारिक लोग, शारीरिक जब बोलो तो वो शरीर के अभिलाषाओं के पीछे चलने वाले, संसारिक बोलो तो वो संसार के जैसे हैं। जब मैं आत्मिक बोलूं, आध्यात्मिक बोलूं तो वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। शारीरिक लोग, संसारिक लोग जो शीशा हमें दिखाते हैं ना, वो कहते हैं तुम बड़े भले हो, तुम बड़े अच्छे हो। वो आपको शीशा शायद आपके बाहरले रूप से दिखा रहे होंगे।
जो संसार का शीशा जो हमारे घर में जगह जगह लगा है, वो शायद हमारा बाहरी रूप हमें अच्छा दिखा रहा हो, पर पाक रूह हमें अंदर का रूप दिखाता है। पाक रूह हमें वचन में से दिखाता है कि आपके अंदर में कौन सा भंडार है, आपके सोचे विचार कैसे है। आपके बुरे विचार तो नहीं है। अगर आपका मन अशुद्ध है, यीशु ने कहा अगर मन अशुद्ध है तो उसमें बुरे विचार होंगे, उसमें हत्या होगी, प्रस्तिगमन होगा, व्यभिचार, चोरी होगी, झूठी गवाही, निंदा होगी। गलातिया 5 उसके 19 में पढ़ोगे तो फुट्टा बिप्ता खा, नशेबाजी, बदमस्ती, हराम कार्य, ज़ना कार्य, ढा करना, मूर्ति पूजा करना, ऐसे काम होंगे जो परमेश्वर के राज्य के योग्य लोग नहीं है। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अब आपने देखना अपने मन को कैसा बनाना है। अच्छे भंडार से, खुदा के वचन से भरना है। ये तभी मुमकिन होगा जब आप परमेश्वर के वचन की सुनोगे, समझोगे, करोगे। हालेलुया। जब समर्पित करोगे, जब पढ़ोगे, सुनोगे और चलोगे, तब होगा। हालेलुया। खुदावन को वो लोग कबूल है जो उसके मन के जैसे है, जो उसको मन को भाने वाले हैं। आपका बाहरी रूप आपको धोखा दे सकता है। लोग आपका बाहरी रूप देखकर धोखा खा सकते हैं, आपके दिखावटी कामों को देखकर धोखा खा सकते हैं, पर परमेश्वर धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ऐसी दो-धारी तलवार है जो गुद्दे को क्या कर देती है, विन देती है, गांठ को अलग कर देती है। हालेलुया। याद रखिए, हमें ऐसे शुद्ध मन वाला बनना है, पाक मन वाला बनना है, जिसमें क्या है, बुरा भंडार नहीं बल्कि क्या है, भला भंडार। भला भंडार आपको दुनिया से नहीं मिलेगा, भला भंडार आपको यहाँ मिलेगा। पिछले दिनों में ये दिवाली के दिनों में यहाँ ये सारे फेस्टिवल चल रहे थे। इन दिनों में मैंने बहुत ध्यान रखा कि मैं खुदावंद का वचन किसी लोगों को शेयर कर पाऊँ। मैंने एक की वीडियो देखी। मैं कभी जल्दी कभी किसी का स्टेटस नहीं देखती, पर लेकिन जब मेरे मन में आया कि तू स्टेटस देख आज, मैंने जैसे स्टेटस देखा, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, जैसे मैंने स्टेटस देखा, मैंने लोगों के स्टेटस के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। मैंने हर एक के नहीं बोलना, जो मसीह में है, जो एक अपने आप को प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम खुदा का काम कर रहे हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं, पर लगे क्या है, सारे फिल्मी गाने, लगे क्या है, दूसरों के भाषण, दूसरे जगहों के जो मेरे खुदा के ऑपोजिट है, उनके लफ्ज लगे हैं, उनके वाक्य लगे हैं, वो तुम्हें मन भा रहे हैं। और मैंने एक पर्सन से पूछा कि मैं क्या आप इधर को जाने लग गए हो? तो वो कहता नहीं, आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुझे तो लग ही रहा है, क्योंकि आपका स्टेटस बता रहा है। मैंने इस हफ्ते ऐसे ही काम किए, ध्यान ही दिया। मैंने भी अपने स्टेटस पे कलाम लगाना शुरू, रोज 3 कलाम तो लगाती हूँ, लगाना शुरू कर दिया, ताकि जो मैं उनके पास नहीं ना जा सकती, तब लो भी खुदा का वचन इस स्टेटस के थ्रू जाए। हालेलुया। कुछ तो करूं, है ना, कुछ तो लगेगा मन में जाकर, कुछ तो बदलाव आएगा देख कर, बाकी वो उसकी मस्जिद नहीं देखना। तो हालेलुया। तो मैंने ऐसे कहा, मुझे लग रहा है कि आप बदल गए हो। मैंने कहता नहीं जी, मैंने तो आगे कलाम भी लगाया। तो मैंने कहा ये बीच में क्या है? कहता मैं सबको सुनता हूँ। मैंने कहा क्यों? हमारे खुदा के कलाम कम पड़ गए थे। कहता वो मुझे बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा अच्छी लग रही थी, हमारे खुदा की बातें नहीं अच्छी लगी थी। दुनिया की सारी बातें बहुत अच्छी है, मन को लुभाने वाली है। दलीला भी मन को लुभाती थी। अदन में भी हवा को क्या भाया? मन को बदल गया कौन? शैतान। अदन में हवा थी, उसको भी शैतान की बातें मन भावनी लगी, उसको भी भाई। और जब वो भाई तो क्या करेगी? गुनाह करेगी। याद रखें, बहुत दुनिया अच्छी बातें सिखा रही है, संसार भरा पड़ा है, दूसरी चीजें भरी पड़ी हैं मेरे यीशु के अलावा, मन की बातें बताने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए। याद रखे, जो मेरे यीशु का नहीं है,
जिसका हृदय मेरे यीशु जैसा नहीं है, जिसका हृदय मेरे यीशु को भाने वाला नहीं है, सिर्फ यीशु की गवाही देने वाला नहीं है, वो हृदय जो सिर्फ मेरे यीशु की गवाही देता है, उसी की सुने, उसी की सुने। हालेलुया। हर एक खड़ा हो जाता है, बाहर के बड़े बाबे खड़े हैं, यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है। मुझे कहते हैं इसने यीशु की बात की, ये बाबे ने यीशु की बात की। मैं कहा ये तो बाबा साहब की बातें करता है, इनने तो सारे देवी देवताओं के बंदों को इकट्ठा करके ते एक झुंड बना के ते पूजा करवा रहा है। मैंने कहा तुम लोग, उसकी बातें अच्छी लगी, क्या उसने तौबा की है, क्या उसने बपतिस्मा लिया है, क्या वो यीशु का प्रचार करता है, सिर्फ यीशु का प्रचार करता है तो मानो। अगर मिलावटी वचन चल रहा है उसके जीवन में, यीशु का भी प्लस दूसरों का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, 15, 10 का प्रचार कर रहा है, वो कहाँ का यीशु का है? वो यीशु का है, यीशु का नहीं है। मैंने कहा मेरे खुदा ने बड़े भक्त खड़े किए, मेरे खुदा ने बड़े लोग खड़े किए, बड़े पास्टर खड़े किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके मुताबिक चलते, वचन के मुताबिक, यीशु को फॉलो करते, यीशु का पीछा करते, यीशु का बात बताते। मैं कहा संसार तो बड़ी अच्छी बातें करता है, हर स्टेटस पे थोड़ी लगा लेनी है, हर स्टेटस पे थोड़ी चढ़ जाएगी। हर बात जो कोई और मेरे खुदा के बिना सुना रहा है, हर पास्टर जो बिना और के कोई बनकर बाबा दिखा रहा है, वो तो मिलावटी है, वो तो बाबे मिलावटी है। वो अपने बाबे की भी बात करते, वो दूसरों के बाबे की भी बात करते, वो उनका काम है सब अच्छी अच्छी बातों को करना। मेरा खुदावंद कहाँ से बोलता है, मेरे खुदा की बातें कहाँ से आती है, जो खुदा के लोग हैं वो कहाँ से उठाकर अच्छी बातों को बताते हैं, वो गवाहियां कहाँ से उठाते हैं, वो कलाम कहाँ से उठाते हैं। मैंने कहा ये लोग तुम्हें डबल चीजें सिखा रहे हैं, तुम्हें मिलावटी बना देंगे, क्योंकि उनमें एक कलाम नहीं है। क्या नहीं है? सिर्फ यीशु का कलाम नहीं है, उनमें कई और भी 10 तरह के और लेकर घूम रहे हैं। अरे बाबा तुम अगर इस लोगों को सुनोगे, अन्य जाति के बाबों को सुनेंगे जो जिसने मेरे यीशु का प्रचार कर दिया, अच्छी बात है, खुदा का शुक्र करें, पर लेकिन अगर आप उन्हें सुनना शुरू कर गए हैं, मैं इसको भी सुनता हूँ, मैं इसको भी सुनता हूँ, मैं इसको, मैं कहा अगर तुम इतने जनों को सुनना शुरू कर दिया है तो यीशु का शब्द तुम्हें सुनेगा नहीं, तुम मिलावटी बन जाओगे। मिलावटी, आधे बुरे आधे अच्छे, आधे इसको मानने वाले आधे इसको मानने वाले, आधे इस रास्ते में चलने वाले आधे इस रास्ते चलने वाले, आधे ये काम करोगे आधे वो काम करोगे, कभी यीशु को मानोगे कभी उसको मानोगे, कभी ये मानोगे कभी वो त्योहार मानोगे, कभी ये त्योहार की तरफ जाओगे, कभी ये यहाँ को इधर को रस्तों में जाओगे, कभी इधर को, कभी आप में बुरे बटा, कभी आप में हाँ तो मिलावटी बन गए। शैतान ने मिलावट कर दी, उसने भी कलाम लेकर क्या की थी, मिलावट कर दी, और हवा डिग गई। हवा क्या होगी? गिर गई। आज गिर रहे दो, इसने मेरे खुदा की बात करी, अब इसको सुनना। मैं कहा मुझे किसी ने आकर कहा कि हमारे यहाँ पर यीशु का प्रचार भी करते हैं कभी कभी, आप इस जगह को भी आ जाया करो, इस रास्ते में भी आ जाओ। मैंने कहा सॉरी, वो एक दिन प्रचार करेगा मेरे यीशु का, पर उसने तौबा नहीं की, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो मेरे यीशु का सुनाने वाला नहीं है, उसने यीशु का कलाम सुनाने वाला नहीं है, उसको मेरे खुदा ने नहीं चुना, वो तो मिलावटी सुना रहा है। मैं क्यों जाऊं? मैं उस रास्ते जाऊं जो कहाँ को जाता है? मेरे यीशु को जाता है। मैंने कहा तुम्हारा तो पता नहीं मुझे, तुम मेरे साथ चलो ना चलो, मैं अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती। जितने चाहते हैं खुदा को नाराज नहीं करना, आपको बदलना पड़ेगा, अच्छा भंडार डालना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, अपने पे काम करना पड़ेगा, एक दिन नहीं रोजाना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक को सुनने की जरूरत है नहीं, शक्ल सूरत देख के पता चल जाता है कि ये मेरे खुदा के अकॉर्डिंग नहीं है, बाहर से ही पता चल जाता है। हम तो इसको भी सुनते हैं कहते मैं इसको भी सुनता हूँ। मैं कहा फिर आप मिलावटी है,
मिलावटी मसीही, मैं क्या मुखौटा पाए हुए मसीही, मैं क्या तुम दूसरों के गिरने का कारण बन रहे हो। अगर तुम कारण बनोगे, मैंने पिछली बार यही कहा, मैं क्या अगर तुम्हारी वजह से, और तुम इतनी टॉप के कहते हो मैं प्रधान हूँ, मैं इस जगह का प्रधान हूँ, मैं फलाना हूँ टमकाना हूँ, तो तुम इतने मसीहियों को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। और जब कहीं मसीह मिलावटी हो गए ना, तो गिर के मैं कहा खुदावंत तुझसे पूछेगा। मुझे कहता है मैं सबको सुनता हूँ, मैं कहा नहीं, खुदावंत का वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है पर आपको आवाज को पहचानती भी नहीं है। कहता पराइयों की आवाज नहीं सुनती वो सिर्फ और सिर्फ एक आवाज यीशु की आवाज, कलाम की आवाज सुनती। हालेलुया। वो मिलावटी लोगों की आवाजों को नहीं सुनती। आज दुनिया मिलावटी हो रही है बड़ा उनको पता नहीं चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है। और तुम पास्टर होकर मिलावटी हो तो तुम्हारी कलीसिया मिलावटी, तो हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा इसका। तुम रूह को गिरा रहे हो, तुम ठोकर दिला रहे हो, तुम कलाम की मिलावट कर रहे हो। अनखी हो जाओ, अनख में आ जाओ। ये मैंने कहा यही काम कर लो, आप यही काम कर लो। अगर इसमें ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये काम कर लो। फिर मेरे खुदा के लोगों को क्यों भरमा रहे हो, क्यों भड़का रहे हो, क्यों भटक गए वो, क्यों मिलावटी हो गए? क्योंकि पासबान ही मिलावटी है। अगर पासबान मिलावटी है तो कलीसिया भी मिलावटी है, साथ के मसीह भी मिलावटी है, जो नए लोग आ रहे वो भी मिलावटी बन जाएंगे। हमें मिलावटी धन नहीं रखना, भंडार नहीं रखना, हमें एक भंडार रखना है जो हमारे खुदावंद का पाक रूह हमें सिखा रहा है और सिखाता है। हालेलुया। मैंने कहा आप चाहे तो ये काम करो, चाहे ये कर लो। मैं तो चाहूंगी आप खुदा का काम करो। ऐसे काम को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो ऐसे काम को। मैंने तो सीधा कहा, मैंने कहा छोड़ दो ये काम, ये बंद होता है। मैं अब वो नाम नहीं ले सकती। मैंने कहा ये छोड़ना पड़ता है तो छोड़ दो, क्योंकि उसका न्यूज़पेपर था, उसके साथ ऐसे लोग मिले थे। मैंने कहा छोड़ दो ये काम। खुदावंद आपको ग्रहण नहीं करेगा अगर आप मिलावटी हैं। याद रखिए, अगर आप खुदा के मन के योग्य नहीं है, मन को भाने वाले नहीं है, जैसा खुदावंद चाहता है, खुदावंद आपको कबूल नहीं करेगा, ना आपकी भेंटों को कबूल करेगा। खुदा ने हाबिल को कबूल किया, उसकी भेंट को कबूल किया, पर खुदा ने कैन को कबूल नहीं किया और ना कैन की भेंट को कबूल किया। कारण पता क्यों? हाबिल जब खुदा के पास आया, शुद्ध हृदय के साथ आया, पाक हृदय था। जब उसने खुदावंद को भेंट चढ़ाई तो उसने जब चढ़ाते समय क्या किया? ध्यान क्या रखा? हालेलुया। देखे, अब बाइबल को ना देखे, मेरी तरफ देखे। जब उसने भेंट चढ़ाई, क्या हाबिल ने भेंट चढ़ाई, आपको पता है उसने खास भेंट चुनी कि मैंने खुदा को भेंट चढ़ानी है, मैंने खुदा को खास भेंट देनी है। उसने सारे अपने जितना भी माल डंगर था उसमें से सबसे खास मेमना ढूंढा है, खास बलि ढूंढी है और खुदावंद को भेंट करके चढ़ाई। उसने बहुत सारी बलियां ढूंढी थी, उनमें से भी खास बलि ढूंढकर खुदावंद को चढ़ाई है। सोचो कितनी उसका दिल साफ था, कितना शुद्ध था, कितना खास वो खुदावंद को क्या करता था, कितना खास उसने खुदावंद को चढ़ाया था। आपको पता है कैन की क्यों नहीं बलि पसंद आई? कैन ने भी गलती की थी। कैन खुदा को इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं था, उसका मन गंदा था। वो आगे हम देखेंगे, पर उसके भेंट को देखेंगे। उसने जब भेंट चढ़ाई, वहां पर एक शब्द लिखा है, उसने कुछ हिस्सा परमेश्वर को चढ़ाया। आपको पता है वो भी बहुत अच्छा कमाई करने वाला पर्सन था, मतलब वो भी बहुत अच्छा, उसके पास भी खजाना था, पर जब देने की बारी परमेश्वर को आई, उसने कुछ का हिस्सा चढ़ाया। कुछ। अगर मैं जब इस वचन को पढ़ती हूँ तो मुझे
जितनी बार भी मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो पता क्या सीखती हूँ कि उसने पहले क्या किया होगा, सारा अच्छा अपने खाते में क्या कर दिया, जमा कर दिया। पीछे जो कुछ हिस्सा बचा वो क्या दे दिया, परमेश्वर को। जैसे आज हमारे मसीह जब तनख्वाह आती है 20,000 30,000 तनख्वाह आती, मान लो किसी की 30,000 सैलरी, 30,000 आया, सारे खर्चे निकाल दिए, राशन के, बच्चों के, उस बच्चे के, इसके, बीवी के, हस्बैंड के, अपने अपने जो भी क्या थे खर्चे सारे निकाल दिए, घर के, पानी के, तेल के, आने के जाने के सारे रास्ते, सारे खर्चे क्या कर दिए, निकाल दिए। पीछे जो 200 रुपया बचा क्या दिया, खुदा को। 500 बचा क्या दिया, खुदा को। खुदावन तुम्हारी ऐसे भेंटे चाहता है, खुदावन हमारी ऐसे भेंटे नहीं चाहता। खुदावन को देना है तो खास दिल से देना है, खुश होकर देना है, शुद्ध मन से देना है। आपको पता है कैन की क्यों नहीं भेंट सुनी गई, क्यों? क्योंकि उसने भी ऐसे ही किया था, उसने कुछ के हिस्सा खुदावन को चढ़ाया था। मतलब उसका मन पूरे का पूरा खुदा के लिए नहीं था, कुछ मन था खुदा के लिए, इसलिए कुछ मन परमेश्वर के आगे चढ़ा कर गया था। पूरे मन से नहीं आया था, शुद्ध मन से नहीं आया था, पाक मन से नहीं आया था। और उसकी भेंट ही बता रही थी कि उसने जैसे दिया है, जैसे किसी वापस साइड हिस्सा दिया होता ना वैसे दिया है, जैसे कुछ हिस्सा दिया कितना खुदा को दे देते हैं, बाकी सारा अच्छा मैं अपने जगह डिपॉजिट कर लेता हूँ, ये मैं खुदा को दे देता हूँ। उसने इस प्रकार से दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे नहीं चाहा, उसकी भेंट को भी कबूल नहीं किया और उससे भी कबूल नहीं किया, क्योंकि उसका जैसा दिल था वैसे उसने क्या की थी, भेंट को चढ़ाया था। और आपको पता है जब उसकी भेंट नहीं सुनी गई, जब उसकी भेंट को कबूल नहीं किया गया, आपको पता उससे क्या आ गया, गुस्सा आ गया, उसमें गुस्सा आ गया। इसकी बात कम करें, उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आया। खुदा ने उसे पूछा तेरे में तू इतना क्रोधित क्यों है, तो इतना तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई। आज हमें गुस्सा आता है दूसरे लोगों के ऊपर जब उनकी दुआएं सुनी जा रही होती है, जब उनके काम बन रहे होते हैं, जब उनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमें गुस्सा आता है कि इनके साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। आप पूछिए क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तब वो आपको हाबिल जैसा पर्सन बताएगा। मेरी इसलिए सुनी जा रही क्योंकि मैं पहला भाग किसे देता हूँ, परमेश्वर को। मैं सब कुछ परमेश्वर को देता हूँ, मैं अपने आप को भी ऐसे परमेश्वर के सामने लाता हूँ, मैं अपनी बेटों को भी ऐसे लाता हूँ। खुदा ने कहा कैन तुझे क्यों गुस्सा आया, तू क्यों क्रोधित है, तुझे क्यों तेरे मुंह पे उदासी। अगर तू पाप तेरे द्वार पर, अगर तू अगर भला करता तो तेरी सुनी ना चाहती। अगर हम भला करेंगे तो हमारी सुनी जाएगी, हम सुनी जाएंगे, हमारी आवाज से सुनी जाएगी, हमारे काम देखे जाएंगे, हाफिल की तरह हम कबूल होंगे। हमारी जितनी बलिदान चढ़ाए जाएंगे, चाहे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए जाए, चाहे वर्शिप के बलिदान चढ़ाए जाए, चाहे धन के बलिदान चढ़ाए जाए, चाहे बच्चे बलिदान चढ़ाए जाए, वो खुदावंद क्या करेगा, सुनेगा। हालेलुया। वो इतना ज्यादा क्रोधित था, इतना गंदा दिल था, इतना पापी दिल था कि उसने अपने साथ एक ही भाई था, उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। खुदावंद का वचन कहता है, मैं लास्ट एक बात बताऊंगी। जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिया, बेच दिया। पहले उसे क्या किया था, सबसे पहले यूसुफ के भाइयों ने उसे क्या किया था, खड्डे में डाल दिया, ठीक है, कुएं में डाल दिया, और उसके बाद उसको निकाला, उसको बेच दिया। बेचने के बाद वो कहाँ चला गया, बेचारा दुखों में परेशानियों में गुजरा, और कहाँ चला गया, मिस्र में चला गया। और मिस्र में छप गया। वहां पर जब उसके भाई उसे मिले, उन्हें उसने पहचान लिया, उन्हें उसे वहां पर रखा, और उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो यूसुफ के भाइयों के समान हैं,
जो बुराई का विचार रखते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा कहाँ से निकलते हैं? मन में से निकलते हैं बुरे विचार। जो बुरे विचारों का ख्याल रखते हैं, जो दूसरों की हत्या करते हैं, जो दूसरों का ऐसी जगह पर भेज देते हैं। वो उनका भाई छोटा सा था, उन सबसे दूसरे सेकंड लास्ट ब्रदर था उनका, वो उन सबसे छोटा था, एक उससे भी छोटा भाई था, पर लेकिन इन्होंने उसके ऊपर तरस नहीं खाया। उसने ये नहीं सोचा हमारे पिता का क्या हाल होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा हमारे भाई का क्या हाल होगा, हमारा भाई कैसे गुलामी में चला जाएगा, वो कहाँ बेचा जाएगा, उसके साथ क्या हालात होंगे। कोई तरस नहीं था। वो इतने निर्दयी थे, वो इतने दुष्ट क्यों हो गए, वो इतने बुराई में क्यों हो गए, वो इतने क्यों गंदा पाप उनके जीवन में भरा पड़ा था? क्योंकि उनके मन ही ऐसा था। उन्होंने जैसा मन था उन्होंने वो अपने भाई के साथ वैसा किया। हाबिल के भाई ने भी, कैन ने भी वैसा ही किया। कैन के मन में बुराई थी, उसने बुराई ही की, अपने भाई को मार दिया। और यूसुफ के भाइयों ने भी उसके साथ वैसा किया, पूरी हालात में भेज दिया, गुलामी में भेज दिया। उसको कैसी कठिनाइयों में से निकल कर कहाँ चला गया? अधिकारी बन गया। खुदा ने बदल दी सारी बुराई को। खुदा ने उसे उस सिचुएशनों में निकाल कर ऊंचे पर बैठा दिया। उसके भाइयों ने बुराई सोची थी, बुराई विचार की थी। जब आप खुदा के मुताबिक चलोगे, यूसुफ खुदा के मुताबिक चलता था। उसने रास्ते में कोई गुनाह नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, किसी का कत्ल नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया। वो उसकी बीवी व्यभिचार करने के लिए जहां पर वो रहता था, उसकी बीवी पोतीफर की बीवी उसे व्यभिचार करने के लिए कहती थी, पर लेकिन उसने व्यभिचार नहीं किया। उसने व्यभिचार नहीं किया, पर लेकिन उसने अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ ही लगाए रखा। उसने गलत रास्ता नहीं चुना। वो रास्ते में अपने चलता गया। रास्ते में कठिनाइयां आती गई, रास्ते में मुश्किल आती नहीं, वो चलता गया, वो सिधाई से चलता गया। और आपको पता है खुदा ने इसी वजह से उसे किसमें बदल दिया? अच्छाई में बदल दिया, भलाई में बदल दिया। उसके लिए भलाई होगा। अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, अगर आप इसी मन से चल रहे हैं, अच्छे मन से, भलाई से, अगर खुदा के साथ जुड़े हैं, जितनी मर्जी आपके साथ कोई बुराई विचार कर ले, बुरे विचार कर दे, बुरे रिश्ते ढूंढ ले, आपके लिए वो भलाई में बदल जाएंगे। हालेलुया। आप में वो भलाई में बदल जाएंगे। लिखा है जैसे आज के दिन देखते हो, जैसे बहुत से लोगों के प्राण बचे। उसके वहां अधिकारी बनने से बहुत से लोगों के क्या हो गए? प्राण बच गए। वो कंगाल में मर नहीं गए। अकाल में क्या नहीं हो गए? मर नहीं गए। अकाल में उन्हें जगह मिली, खाने को मिला, अच्छी स्थान मिले, अधिकारी के परिवार में अच्छा स्थान मिला उन्हें। कितनी बड़ी बात हुई। अगर आप अच्छा करोगे, दूसरों के लिए भी भला बनोगे, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनोगे, जैसे यूसुफ बना। हालेलुया। इसलिए अपने मन में क्या रखना है? अच्छाई रखनी है, भलाई रखनी है। अगर आप में ये गिफ्ट नहीं है, अगर आप में ये फ्रूट नहीं है, आपको रोज से कहे मेरी सहायता कर, मुझे भला बना, मेरे अंदर से बुरे भंडार को निकाल दे और नया भंडार भर दे, धार्मिकता का, पवित्रता का भंडार भर दे। आए हम प्रार्थना करेंगे।